नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बहराइच जिले के पैगपुर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत विभाग के किसी भी कर्मचारी का फोन करने पर फोन नहीं उठता है। विद्युत विभाग से संबंधित किसी भी काम को लेकर जब किसी क्षेत्र ग्रामीण द्वारा जेई को फोन किया जाता है तो कोई भी जेई फोन नहीं उठाता है। आज फिर विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बेजुबान जानवर की बिजली करंट लगने से मौत हो गई है। जानवर की जान जाने के बाद भी लोग जेई को लगातार फोन करते रहे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जेई का फोन नहीं उठा। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष विकी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह जलेसर को सौंपा है, जहां विकी ठाकुर ने बताया केंद्र सरकार बढ़े हुए डीजल की कीमतों को तत्काल प्रभाव से वापस ले। वहीं एक ज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी एटा के नाम उप जिलाधिकारी जलेसर को सौंपा है और ठाकुर ने बताया कि गेहूं क्रय केंद्रों पर सचिवों के द्वारा लगातार हो रही धांधली के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु कभी भी क्रय केंद्रों का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर निरीक्षण कर सकती है और मजबूरन जरूरत पड़ने पर तहसील मुख्यालय पर आंदोलन भी कर सकती है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद गोमती साई ने जसपुर जिला अस्पताल में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के मामले में अब कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सत्ता दल के नेताओं पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते में भ्रष्टाचार का मुद्दा मीडिया की सुर्खियों में है। इसके बावजूद अब तक सत्ता में बैठे नेताओं ने कार्रवाई को लेकर कोई पहल नहीं की है। उनकी चुप्पी से भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलने की बात उन्होंने कही। वहीं सांसद गोमती साई ने अपने निवास में पत्रकारों से कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी जशपुर के भोले भाले लोगों के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर गलत काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। सांसद गोमती साई ने अपने निवास के सभी जशपुर जिले के पत्रकारों को शॉल और कॉपी पेन देकर सम्मानित किया। वन विभाग से मैं ये बात बोलूँगी कि आप लोग जितने पेड़ काटे हैं उससे दुगुना आप इस रोड के किनारे आप पेड़ लगाइए और मतलब जो क्षति हुआ है उसको भरपाई। दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। दोषियों के ऊपर तो बिल्कुल कार्रवाई होना ही चाहिए, क्या कि पेड़ काटना ये सब आज का जो हम लोग महामारी में जूझ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास वनस्पति वनों का जो हानि हो रहा है, उसके चलते भी हम लोग आज हो गए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन खीरी कोतवाली के ग्राम कटहा मजरा खरवैया नंबर 2 थाना निघासन खीरी के इंद्रपाल पुत्र लालजी ने 1 बीघा खेत ठेके पर रमेश पुत्र संभल फूलमती पत्नी संभल निवासी ग्राम बेल्हा पूर्वा मजरा कटहरिया का गन्ना खड़ा हुआ था, जिसको शनिवार की रात 10 बजे योजना बनाकर उनके कुछ साथियों के साथ राम नरेश पुत्र श्याम किशोर निवासी टापर पूर्वा रकेहटी व महेश पुत्र संभल निवासी ग्राम बिल्हा पूर्वा बगौड़ी और हसिया फावड़ा से जा करके रात 10 से 2 बीघा गन्ना काटकर खेत में गिरा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल जी है सर। पिता का नाम? पिता का नाम लाल जी। लाल जी कहाँ रहते हो? ग्राम कटहा मजरा खरवैया नंबर 2। अच्छा। ग्राम पंचायत अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती है? ग्राम पंचायत है खरवैया नंबर 2। अच्छा, तो क्या घटना हुई आपके पास? घटना हमारा सर ये गन्ना काट दिया गया है 29 तारीख की रात में 10 बजे। किसने काटा? ये राम नरेश ने और बेल्हापुरवा के महेश सनाप संभर। अच्छा। और राम नरेश के सनाप श्याम किशोर। अच्छा, नहीं तो ये गन्ना किस लिए काटा, किस लिए है? अब ये पता नहीं, हम तो ठेके पर हमारी फसल को नष्ट कर दिया है। अच्छा, आपने ठेके पर ले रखा था? जी। कब लिए थे? ये हमने लिया था 2019 में। 2019 में? कितने साल का था? 4 साल का। कितने रुपए में? 13,000 पे। अच्छा, कितना था ये खेत? 1 बीघा। 1 बीघा था जी। अच्छा, तो इसके लिए आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया या नहीं दिया? प्रार्थना पत्र आज ही दिया। जब हम सुबह आए थे तो यहाँ देखा तो हमारी फसल बहुत बड़ा गन्ना था, हमारी ही बराबर। अच्छा, तो मतलब कोई थाना चौकी से कोई देखने आया? अभी तक नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया सर। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। रायबरेली के नसीराबाद पुलिस ने 27 मई को थाना क्षेत्र के बंशिया तालाब में मिले युवक के शव के मामले का खुलासा करते हुए युवक की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से गमछा भी बरामद किया है।
पुलिस ने हत्या का कारण बताया कि मृतक आरोपी की प्रेमिका से छेड़खानी करता था। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करते और शव को तालाब में फेंक दिया था। बोला गया है किस चीज़ का शक? ये थाना नसीराबाद में 27 तारीख को एक तालाब में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि उसके गर्दन पे एक गमछे से कसने का निशान था। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना के अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि जो मृतक है वो शराब पीने का आदी था और जुआ खेलने का आदी था और अपने सगी बहन के साथ वो गलत काम किया करता था, जिससे कि उसकी बहन परेशान थी। इस बात को उसकी बहन ने अपने प्रेमी को बताया। उसके प्रेमी द्वारा इस लड़के को घर से शराब पिलाने के बहाने ले गया। वह प्रेमी और उसका भाई इन दोनों ने साथ मिलकर मृतक को शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद इसे गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। इस पूछताछ के क्रम में मृतका के बहन और उसके प्रेमी और उसके भाई इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। वो गमछा जो कि प्रयोग किया गया था घटना कारित करने के लिए, वो मोटरसाइकिल जिस पे कि उसे बैठा करके ले जाया गया था और वो मोबाइल फ़ोन जिससे कि इन सब के बीच में वार्तालाप हुई, उन तीनों को बरामद करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर तीनों अभियुक्त जो पकड़े गए हैं बालिग हैं या नाबालिग? ये बालिग। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।